इंडिया गठबंधन की सरकार बने इसके लिए आज का समाचार, किसकी बनेगी सरकार? ताकत है तो हमारे पास जनता है, गोली खाने की हिम्मत है, मरने की हिम्मत है। सुने आप, समझे आप क्यों मैं ये बात कह रहा था? जीके क्या करेंगे जब अधिकार छिन जाएगा? गोली खाने की ताकत है, हमारे पास जनता है। क्यों भाई, क्यों कर रहे हैं ऐसी बात? और यही आपको अपनी ही मर्जी का चुनाव लिखाना था तो भाई जिस दिन डेट अनाउंसमेंट कह रहा था उसी दिन लिखा लेते। आज की रात की बात मैं कह रहा हूं आपसे ये बात वेद, पुराण, गीता ग्रंथ और कुरान के साथ तो तैयारी बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शनों की है। PDA/AISSJ के सड़क पर उतरेंगे, गोलीबारी चलेगी, हम उसके लिए तैयार हैं। कोऑर्डिनेटर एवं कन्वीनर पप्पू यादव जी बड़े नेता हैं, MP का बयान अगर ये बात वो चुनावों से HHAQ सत्य के जीना पड़े चुनाव की लग जाए, YouTube चैनल पर दें ध्यान। चुनाव में उसी ताकत के साथ लग जाती कांग्रेस पहले या महागठबंधन तो फिर तो इस बात को कहने की जरूरत नहीं पड़ती। और मुझे नहीं लगता कि कोई जनता इस तरह से सड़क नूर अवतार और किताब के मुताबिक धमकी, ठीक है उनको धमकी देने दीजिए, उससे कोई बड़ा फर्क नहीं पड़ रहा। एक चीज में जोड़ना एक रात का बयान किया गया जब आदम अलैहिस्सलाम कद जाअकुम नूरुम उसको मैं इस कनेक्शन में कह रहा हूँ कि मुस्लिम वोट व किताबुम मुबीन पटना में, बिहार में भी जो किताब बन करके कि मुस्लिम वोट अगर इनको मिल रहा है एनडीए दुनिया में आए तो जेडीयू को मिल रहा है और इस रात्रि को उसका कारण यह है कि वो शिवरात्रि बताया गया। बहुत ताकतवर बनाने से रोकने के लिए जरूरी है कि जेडीयू जिंदा रहे, जेडीयू को खड़ा करना उसके बाद जरूरी है, मतलब उसको रखना, बचाए रखना जरूरी है। जब वहाँ पर आ रहा, मैं ये नहीं कह रहा जेडीयू को मिल रहा है, थॉट प्रोसेस की बात ये है कि वो समझते हैं कि तो शायद इसलिए ये 12% वोट दिखाई दे सकता है कि वो समझे भविष्य पुराण पप्पू यादव जी की बात पर गोली खाएंगे, खा लेंगे, लेकिन न्याय नहीं सहेंगे, गिनती से एक दिन अथर्ववेद देखिए, तो पहले से तय था कि जिस तरीके से ईवीएम पे आरोप लगाते थे और राहुल गांधी ने जिस तरीके से वोट अधिकार यात्रा निकलाती है, ऋग्वेद चुनाव के पहले कहा था ना कि हम चुनाव का बहिष्कार करने की सोच रहे हैं। अगर चुनाव पर तेजस्वी यादव को भरोसा नहीं है, ब्रह्म सूत्र पप्पू यादव को भरोसा नहीं है के मुताबिक चुनाव का बहिष्कार करना चाहिए था। चुनाव हम लड़ेंगे, कुरान को उसके मापदंड के अनुसार हम लड़ेंगे, लेकिन सर्वधर्म सौहार्द अगर परिणाम महागठबंधन के पक्ष में आता है सत्य का स्वीकारे नहीं कि बहुत निष्पक्ष चुनाव हुआ, फेयर चुनाव एक हुआ, तब कोई शिकायत नहीं होगी। अगर सभी किताबों का समावेश बताया गया। जो वोट काटे गए थे हमारे तो इस रात्रि को करने की कोशिश करेंगे, शिवरात्रि के मुताबिक मनाया गया। ब्रह्म मुहूर्त में किसी भी जल का स्नान करना, इसमें गंगा का प्रवेश बताया गया। उसके बाद गोली खा लेंगे हम। तेजस्वी क्या बोले? तेजस्वी ने भी तो यही बोला, शबे बारात यानी उस सर्वशक्तिमान ने जिस रात में सबकी तकदीरें लिख दी, रिज़्क़ इज्जत मौत खुदा ने लिखे हुए पहले जोड़े, लिख तकदीरां बेजिया से का कौन वक़्त नुए मोड़े। शबे बारात में किस्मतें लिखी गई, जोड़े लिखे गए, मौत का स्थान लिखा गया और कुरान ने इसका एक एक बयान किया। उसके बाद शबे कदर, जिस इन्ना अंज़लनाहु फी लैलातुल कदर,
वमा अदरा कमा लैलतुल कदर, लगभग लैलतुल कदर खैरुम मिनल फिशर, तनज़्ज़ुलुल मलाइकातु वरूह फीहा बिइज़्नि रब्बिहिम मिन कुल्लि अम्रिन सलाम, हय्या हता मतलाहिल फजर। कि वो रात, जिस रात में कुरान को दुनिया में भेजा गया, जो कुरान 19 सीट जितनी अभी इस बार बता रहे हैं, पिछली अपना सीट लड़के आई थी कांग्रेस को, इस बार तो 60 ही सीट लड़ रही है वो। तो इसका मतलब कांग्रेस नूर का जहूर करके कुतुब तारे में रखा गया 70,000 साल, और वो कुरान जो लिखा गया, उस कुरान को जमीन पर लाया गया। एक तरफ 130 सीटें करे, फिर बीजेपी तीसरे नंबर पर पार्टी हो, तो ये थोड़ा सा कंट्राडिक्शन लगता है। और यदि सबसे पहले पार्टी बनती है और सूरह हज़र तो फिर वो क्यों आयत 18 के मुताबिक, माले तो अच्छा करेंगे, माले भी कम से कम पारा 14 के मुताबिक देव जो है फरिश्तों और अल्लाह से गुफ्तगू उनकी सुन करके जमीन पर आए और वो कुरान लाए। ये सिस्टम ईसा अलैहिस्सलाम तक चलता रहा, और उस वक्त अल्लाह ने देवों का आसमान पर आना बंद कर दिया, और सेकंड टू द लास्ट ईसा को बता दिया कि अब ना कोई नबी आएगा, ना कोई किताब आएगी, सिर्फ एक ही चीज़ आएगी, वो है क़यामत। और जो ताकत उस वक्त जो स्कूल कभी नहीं गए, जो 9वीं तक गए, जब देवों का आना बंद कर दिया, 12वीं पास हैं, तो जो ताकत अभिशाप की, जो प्रोफेशनल डिग्री एजुकेशन वाले हैं, जो सत्य वचन करने की देवों को दी थी, वो छीन ली गई, और वो ताकत शैतान को दी गई, ताकि शैतान अपनी तरफ से भविष्यवाणी करता रहे और दज्जाल की हालत में एक हैवान की शक्ल में दुनिया में आकर के गुमराह करता जाए। और क़यामत का इशारा दिखाता जाए। मस्जिद अक्सा से आखिरी नबी कल की अवतार को 3 सिफ़तें वहाँ दी गई। एक रहमतुल लिल आलमीन, इमामुल मुत्तकीन और रसूलुल रब्बिल आलमीन, तमाम कायनात के रब का। इनकी तादाद 124 हुई। आज जो इस्लाम में अपने आप को चतुर्वेदी बता रहे हैं, चाहे अब्दुल्ला सलेम हो, चाहे डॉक्टर जाकिर नाइक हों, तो वो अपनी तरफ से भी बहुत सी बातें बता रहे हैं। बेशक वेदों पुराणों में गिनती करा रहे हैं, मगर इस बात को भूल जा रहे हैं कि जो बाप को काफिर कहेगा वो काफिर ही पैदा होगा। यानी आदम अलैहिस्सलाम तमाम कायनात के बाप हैं, मखलूक़ात के बाप हैं, और जितने भी हम हैं सब आदम और अम्मा हवा की औलाद हैं। नंबर 1, इन चतुर्वेदियों से मैंने सवाल किया, अपने 17 फतवे लिख करके एक किताब के रूप में हिंदुत्व के सरदारों को, चाहे वेदांती जी महाराज हों, चाहे मोहन भागवत जी हों, चाहे इंद्रेश जी हों, जो हिंदू बनाने में लगे हुए हैं। और मोदी जी ने एक संघ प्रचारक बन करके
इनका साथ दिया और हौसला बढ़ा दिया और एक मुसलमानों के प्रति नफरत का पैगाम दे दिया जो सत्य ही सनातन है और सनातन ही इस्लाम है, जिसको मैंने अपने 16 फतवों के जरिए से साबित किया। और इस इंडिया टीवी को भी मैंने वेदंती जी के साथ और इन तीनों के साथ जो मेरा इंटरव्यू हुआ एक किताब की शक्ल में इनको दिया। 2/3 से अधिक जनपद ऐसे थे जहां पर एक भी आईसीयू के बेड नहीं। आज उत्तर प्रदेश के अंदर आप देखेंगे हर जनपद में ब्लड बैंक है, हर जनपद में आईसीयू की सुविधा है। अगर मेडिकल कॉलेजेस की संख्या, हॉस्पिटल्स की संख्या बढ़ी है तो जब जनपद को दी मैंने जाने वाली ये सुविधाएं भी उसी क्रम में लिख करके दिया और मैंने शादरा शरीफ में अपने ऑल इंडिया सुन्नी सूफी जमात और पीडीए के और उनके परिजनों को पंडित दीनदयाल उपाध्याय कैशलेस मेडिकल योजना के जरिए निःशुल्क इलाज का लाभ दिया जा रहा है। कोऑर्डिनेटर हिमाचल प्रदेश की तरफ से 7 सूत्रीय पेटिशन का ज्ञापन 7 सूत्रीय पेटिशन का सत्य मोदी जी को बताया। 3 साल से जब मोदी जी का हमने पूरा समर्थन दे करके साथ दिया और 300 से पार किया। उसके बाद मोदी जी ने 3 का उन कट्टरपंथी हिंदुओं से, गौरसेवादियों से प्रचार कराया और गाय, गांधी और गोत्र से नेहरू गांधी खानदान और मुसलमान को बेईमान, राष्ट्र विरोधी बताया और उन मुसलमानों के ब्रिगेडियर उस्मान से लेकर के हमीद तक जिन्होंने अपना नाम बढ़ाया। साइंस में जिस राष्ट्रपति ने इनको अपना नाम पूरी दुनिया में हर ताकत से दिखाया और हजारों मुसलमानों ने अपनी गर्दन की शहादत दे करके भारत को आज़ाद कराने में महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल का साथ दिया। मगर आज जो बिहार का चुनाव है, इस रात को जो मैंने 3 रातें बताई, ये चौथी रात है जो वोट की चोट करेगी और नोट बरसाएगी। मैंने जब से अपनी पेटिशन का सत्य मोदी जी महान को बताया, उसके बाद हर चुनाव में अपना एग्जैक्ट पोल रूहानी ताकत से दिखाया और मैंने 40 बराबर 40 जमा 20 का फार्मूला दे करके मुसलमानों को रसूलुल्लाह के दीन में वापस बुलाया, पीडीए में लाया और AISSJ की कुर्बानियों को याद दिलाया और इनको वीटो पावर बन करके दिखाया। जब इन्होंने 400 पार का नारा लगाया तो इसी पीडीए और AISSJ ने इनको 250 के नीचे लाया। और इस बार भी मुझे एक बात की बहुत खुशी है कि मुसलमानों ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद जिन मुसलमानों को गद्दार कहा जाता था, उस एक जमात ने
क्योंकि इस्लाम तौरीख है। तौरीख इस्लाम के मुताबिक 72 जमातें रद्द हो जाएंगी और एक ही जमात हक पर होगी, जिसका मैं कन्वीनर बन करके रूहानी तौर पर ये एग्जिट पोल दिखाता हूँ। और आज भी मैं बताता हूँ कि अगर ये रात चाणक्य की रात, क्योंकि इनके चाणक्य हैं अमित शाह जी, जो अपने ही ज्ञापन मेरी पिटीशन के 2011/01/2019 की सीबीआई जांच नहीं करा पाए और मुझ पर ही कई झूठे मुकदमे उन फाशा औरतों और नूह और हसन की जैसी औरतों से करवाए और मेरी इस सत्य पिटीशन को रद्दी की टोकरी में उनसे डलवाए जो मेरी रूहानी ताकत से मैं उन वलियों के वली अल्लाह मैंने है, अल्लाह का दोस्त, और जो अल्लाह के दोस्तों को गैर अल्लाह बता रहे हैं कुछ जमातों के आदमी, वही आज मोदी जी महान को उनकी इज्जत ईमान को और गोडसेवादी उनके संविधान को, जिस संविधान की वो शपथ लेते हैं, उसी का उल्लंघन करा रहे हैं। और मेरे आज के एग्जिट पोल के मुताबिक, रूहानी एग्जिट पोल के मुताबिक गठबंधन सरकार बनाएगा और तेजस्वी जो है मुख्यमंत्री बन जाएगा। ये सब उस गांधी अवतार की बात है जिनके 1.25 लाख औलिया जिनके साथ है और मुकाबला जिनका 33 करोड़ वो देवता जिनको उखाड़ा जा रहा है, मज़ारों को उखाड़ा जा रहा है और कल की अवतार को बताया जा रहा है जो 570 ईस्वी में पैदा हो करके अपने ज़िंदगी का आखिरी पैगाम दे करके कि ऐ लोगों, जब नाअहल की इक्तदा होगी और तुम उनकी अतायत करेंगे तो समझ लेना तुम आपस में ही लड़कर मरेंगे। इसलिए बटोगे तो कटोगे। और मेरे फार्मूले 40/40 के लिए अगर ये लोग जो मुसलमानों ने करके दिखाया, वो 17 सीटों पर इन्होंने अपने आप को वीटो पावर बनाया, तो यही वीटो पावर तेजस्वी को जिताएगी और राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा थी उसको सफल बनाएगी। उससे भी उसका मिलान किया है। तो एक जय बापू, जय भीम, जय संविधान कामयाब होगा हमारा अभियान। मैं रहूं ना रहूं, मगर मेरी ये HHAQ यूट्यूब और हालात हाजरा आसार क़यामत के सत्य को कोई झुठला नहीं पाएगा। जब झुठलाएगा तो वो रावण बन करके अपने आप को भगवान बताएगा, सत्य देवताओं को भी कैद कराएगा। और जिस तरीके से आज मुसलमानों को बेईमान बता करके 72 जमातें मुसलमानों की बेईमान हो चुकी हैं। जो दिल्ली में धमाका हुआ तो ये इसी चुनाव का नतीजा है, क्योंकि गृह मंत्री
चुनाव में लग गए, प्रधानमंत्री चुनाव में लग गए, रक्षा मंत्री चुनाव में लग गए और गिरफ्तार आतंकवादी और डॉक्टर उमर मोहम्मद जिन कश्मीरियों के ऊपर मैंने फतवा दिया था हैंडलर की लोकेशन तुर्की की सूरह राजधानी अल-माइदा अंकारा की के आयत बताया नंबर गया है। 36 और और 37 से बता दें कि मार्च कि जो 2022 अपने में मुल्क में भारत से डॉक्टर उमर और मुजम्मिल गद्दारी तुर्की करे गए थे। उसकी खबर तो एक हाथ जो एक इस पांव जो काट महिला करके डॉक्टर है, उसकी उस भी सरहद में तुर्की फेंक जाने की देना मजबूरी थी। चाहिए और वहाँ जिस रहने की इनकी सारी व्यवस्था इसी कि हैंडलर वो की थी और यहीं से गुणगान इसका कर शुरू रहा है हुआ। या जो पिछले उनके 2 साल इशारों से पर ये नाच दिल्ली रहा है, को बहलाने मगर की इस प्लानिंग नाच को और जैसे-जैसे मिटाने और की बढ़ रही बजाय बातें सामने आ रही क्योंकि अभी अंकारा तुर्की यहाँ का के हैंडलर इसकी बात आ गई तो आपको मैं बता दूं गृह कि मंत्री ने तुर्की की उस सरकार ने पर ध्यान ऑफिशियली नहीं दिया एक खंडन जारी किया और दिल्ली कि में भारत ही की मीडिया में अगर इस इतना ब्लास्ट में इस आतंकवादी पटाखा घटना हो में गया तुर्की तो में ये मौजूद किसी या कुछ व्यक्तियों की संलिप्तता उस की बात कही जा रही है, सर्वशक्तिमान हम का इसका सिरे से खंडन करते उस हैं। ये तुर्की की तरफ से कहा गया है। इंडियन आखिरी मीडिया ने पैगाम ये का बात लेकिन सत्य ये सामने आया कई जगहों से ऐसी बातें कि आई हैं जो कि आदमी तुर्की में कुछ न कुछ तो था कयामत को नजदीक लाना चाहता था उसी को ही चिथड़े बन करके अल्लाह ने उड़ाया। मगर ऐसी हालत में अब इनका दिमाग दो तरफ हो गया है कि केंद्र की तरफ देखें तो केंद्र की नाकामियों की वजह से इन्होंने मुसलमानों को उकसाया और जो बदतर जमातों का व्यक्ति है वो इनके खिलाफ खड़ा होकर के ऐसे कामों में मस्त हो गया और इनका ध्यान जो है वो चुनाव जिताने में चाणक्य बन करके रात और दिन लग गया। अगर ये इस चेतावनी को भी नहीं समझेंगे तो जरूर देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हमारा अभियान अखंड भारत बनाने का है और इनका अभियान भारत को तोड़ाने का है। ईश्वर अल्लाह तेरो नाम इनको भी सनुमति दे भगवान। जय हिंद।